ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठ जाना है। अमृत वेले स्वयं परमात्मा हम बच्चों का आवाहन करते हैं। जितना जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होते, उतना ही बाबा की खींच अनुभव होती है। तो सारा ध्यान समय बेहद में निकल जाओ। हर हद की बातों से, हद के संबंधों से बुद्धि को निकाल। इस देह से साक्षी हो जाओ। मैं आत्मा हूँ, निराकारी हूँ। लाइट स्वरूप अपने आप से बात करें। अशरीरी बन जाओ। एकदम डिटैच।
कोई भी संकल्प आए, तुरंत अपने को याद कर, मैं निराकारी आत्मा। नहीं स्वरूप, अपने स्वरूप में टिक जाओ। बाबा कहता है साइलेंस में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही हूँ। इस वाक्य की अनुभूति में खो जाओ और बाबा से मिलन का अनुभव कर। मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही हूँ। आप आत्माएं बदल रही हो।
बाबा के साथ इस कनेक्शन का अनुभव करो, उस करंट का अनुभव कर। बाबा के प्रकाश को अपने मस्तक पर अनुभव कर। वो हम आत्माओं को पवित्र कर रहा है। योग युक्त, बंधन मुक्त, साइलेंस में हम आत्माएं परमात्मा से मिल रही हैं। ये सूक्ष्म मिलन की अनुभूति श्रेष्ठ संकल्पों के रूप में हम आत्माओं में इमर्ज होती। एक एक आत्मा को आज बाबा संपूर्ण पवित्र स्वरूप में देख रहा है। स्वयं को देख, साधारण नहीं हो, हर कल्प में श्रेष्ठ आत्माएं पहली रचना है।
साइलेंस में अपनी रूहानियत को देख। स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को पवित्रता, सत्यता, स्वच्छता, बाबा के साथ बैठ जाओ। बस मैं और मेरा बाबा मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु। अर्थात निर्बंधन स्थिति, शक्ति स्वरूप बाबा से आते। इन सूक्ष्म किरणों का अनुभव कर जो हम आत्माओं को हमारे निज स्वरूप में वापस ले जा रहा है।
मैं आत्मा परमात्मा के साथ में पवित्र हो रही है। और कहता है जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद कर। बिंदु बन, बिंदु बाबा की याद में रहना है। बिंदु अर्थात मेरा ओरिजिनल स्वरूप। अर्थात मेरा ओरिजिनल संस्कार। ओरिजिनल गुण। तो अभी अभी अपने निज संस्कारों को इमर्ज करो और उसमें स्थित हो जाओ। सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, निराकारी, ईश्वरीय संतान, ऊंचते हो आत्मा हो। बाबा के प्रकाश में अपने आप को देखो।
रूहानियत। अपने चेहरे पे दिव्यता। ये मेरा सत्य स्वरूप है। ओम शांति। बाबा, आज योग में हम सब आत्माओं को हमारे सत्य स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा कहता है कि सारा कल्प शरीर में रहे। शरीर में रहते रहते देह अभिमानी बन गए। देह को ही मैं समझ ली। तो अब बाबा आता है हमको आत्म अभिमानी बनाने, ओरिजिनल स्वरूप में ले जाने। क्यों? क्यों बाबा कहता है ओरिजिनल बन जाना? तो आज की मुरली में बाबा कहता है बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना। बिंदु बन, बिंदु बाप की याद में रहना, भोला नहीं बन। बाबा कहता भोला नहीं। और भोला बाबा कहता है वो कि भूल गए। लौकिक में जो भूलते रहते हैं चीजें, कई बार उनको भोले कह देते हैं कि ये इसको याद नहीं रहता, बोला। ऐसे ही बाबा कहता है। लेकिन बाबा इस बात पर हमको कह जाता है कि बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना, कि अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना। बिंदु का अर्थ डिटैचमेंट है, साक्षीपन। जितना हम साक्षी रहेंगे
देह और देह की दुनिया से, चीजों से, पदार्थों से, संबंधों से, बातों से, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, उतना ही हम बाबा की याद में रह सके, क्योंकि वो बातें हमें खींचती हैं। इसलिए बाबा कहता है नॉलेजफुल होकर रहना है बाप समान। क्योंकि बाबा हमेशा ये कहता है कि फोर्सफुली नहीं कोई चीज से वैराग होना, फोर्सफुली अपने आप को डिटैच नहीं करना, नॉलेजफुल रखकर। कि बाबा डिटैच रहता है हर चीज से, क्योंकि जानता है कि ये पार्ट है, ये सृष्टि का चक्र है, ये 4 युग हैं, ये कौन सा धर्म है, कौन से धर्म की आत्माएं हैं। तो बाबा जब आत्माओं से मिलते हैं, कहते हैं, देखते हैं, तो साक्षी कैसे रह सकता है? तो अगर इस बात पर विचार करें तो बाबा साक्षी इसलिए रह सकता है क्योंकि वो नॉलेजफुल है, अटकता नहीं है, क्योंकि पता। तो बाबा कहता है कि आप भी नॉलेजफुल होकर रहो तो साक्षी रह पाओगे। आप देखेंगे जब हम साक्षी नहीं रह पाते हैं तो कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, फुल नहीं है। एक मुरली थी बाबा की, अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने कहा था नॉलेजफुल वो जो फुल स्टॉप लगा सके, उसको बाबा नॉलेजफुल कहता। नॉलेजफुल का अर्थ है फुल स्टॉप लगा देना। अगर फुल स्टॉप अभी तक नहीं लगा पा रहे किसी चीज में तो नॉलेज की कमी। तो ये देखना है। तो योग में हम अपनी स्थिति को पक्का बनाते हैं और करीब लेकर आते हैं। एक अनुभव करते हैं कि जब मैं आत्मा उस हाई स्टेज पे हूं तो कैसा फील करते हो। आप देखेंगे जब आप एकदम अव्यक्त हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो लाइट हो जाते हैं और एक खींच अनुभव होती है बाबा की। संकल्पों का परिवर्तन होना शुरू होता है, और जो संकल्पों का परिवर्तन होना शुरू होता है उसको कहा जाता है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं बाबा से। अगर अभी भी संकल्प वो ही चल रहे, योग में बैठे और संकल्प इसी दुनिया के चल रहे, तो इसका मतलब योग, योगिक स्टेज या योगिक स्थिति में अभी स्थित नहीं हुआ है। तो ये अपनी चेकिंग करनी है कि मेरा योग पावरफुल हो, डिटैचमेंट तुरंत लेकर आनी है। संडे को बाबा ने कहा 1 सेकंड में प्योरिटी की पर्सनैलिटी। चौथा पैरा बाबा ने ड्रिल कराई। बाबा कहता है सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो। तो एवर रेडी बाबा कहता है कि रेडी टू गो। स्कूल में एवर रेडी होता है, कोई किसी ने बुलाया और हम तुरंत घर से बाहर निकले और उसके साथ चल दिए। ये नहीं कि अभी लाइट बंद करनी है, ताला लगाना है, उसको एवर रेडी नहीं कहेंगे। ऐसे ही बाबा कहता है सेकंड में एवर रेडी, अर्थात एक भी संकल्प
इस दुनिया का ना चले, उसको कहा जाता एवर रेडी बन जाना। जिसको अगला लाइन बाबा कहता है, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। ये एक ही बात है कि एक संकल्प भी देह से रिलेटेड ना चले, देह की दुनिया का ना चले। कि युद्ध करनी पड़ेगी, बाबा कहता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अर्थात ये संकल्प आया, वो संकल्प आया, किसी से मिलना है वो याद आया, खाना याद आया, स्कूल याद आया, ऑफिस याद आया, पुरानी कोई बात याद आ गई, कोई आत्मा, रिश्तेदार सामने आ गए, कल जो बात हुई थी किसी से वो सामने आ गई। ये युद्ध तो नहीं करनी पड़ती, बाबा कहते ऐसे तो नहीं ना। पूछ रहा है बाबा, सोचा और हुआ। एक सेकंड में। क्योंकि बाबा कहता है जब अंत समय आता है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो वो प्रैक्टिस अभी कर कि सोचा और स्थित हुआ। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, तो ड्रिल बाबा ने कराई, बाबा पॉज हो गए। अगर आप सबने मुरली सुनी होगी डायरेक्ट, जो बाबा ने चलाई थी, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ सकते हो। तो बाबा ने जब ये मुरली चलाई थी, तो मैं उस मुरली में ढूंढ रहा था कि बाबा ने कौन सी ड्रिल कराई। तो कोई ड्रिल नहीं थी उसमें, लेकिन बाबा ने ये कहा और बाबा साइलेंस में चले। 2-3 मिनट दृष्टि दे रहे सबको और साइलेंस में। तो ये मन का मौन है, बाबा कहता है ये साइलेंस में चले जाना। अपनी ओरिजिनल स्टेज की अनुभूति, बाबा कहता आप साइलेंस में ही कर सकते हो। क्योंकि आत्माओं का घर साइलेंस है। वहां आत्माएं एकदम निरसंकल्प साइलेंस स्टेज में रहती हैं। आत्माओं की भाषा, बाबा कहता साइलेंस है। वो तो शरीर में आती तो आवाज में आती है। तो ये प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है। बाबा कहता अच्छा लगता है ना, तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। क्योंकि जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी अपनी अपनी ही स्टेज का अनुभव आप ही करेंगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आपको कैसा लगता है जब आप आत्मिक स्टेज में आते हो या फिर अभ्यास करते हो? नहीं, किसी और का अनुभव किसी और का अनुभव है। अपना अनुभव करो। फाइंड योर ओन स्टेज। मुझे भी पहले रहता था, अरे इससे पूछना, हर जगह जहां जाओ क्लासेस देखो, सबको योग 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 योग। योग नहीं होता, योग नहीं होता, योग नहीं होता। तो एक दिन संकल्प आता है कि हर बच्चे का अपने माँ बाप से मिलने का और प्यार करने का तरीका अलग होता है। स्थूल में भी आप देखें,
अगर आपके बच्चे हों, आपका एक बच्चे का प्यार करने का तरीका अलग है, दूसरे का अलग है। आपके भी माता पिता हैं, आपका प्यार करने का अपने माँ बाप को अलग है, आपके भाई बहन का अलग है, सबका अलग अलग। तो ये एक संकल्प हमें आया, तब बुद्धि की जो कहते हैं वो खुली, कि why I am finding or looking for somebody else to teach me, कि मुझे योग कैसे करना। ये मेरा और मेरे पिता का कनेक्शन है, पर्सनल है। तो मुझे सिर्फ फॉलो करना है जो परमात्मा मुझे बताता है। बाबा ने क्या कहा है कि ये दो चीजें कर लो, साइलेंस में चले जाओ और डिटैचमेंट, ये दो चीजें करो तो आपको अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि अपने ही स्टेज को अनुभव करना है, तो बाबा कहता है इसका अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टेज है। एक्सपीरियंस योर ओन स्टेज, जो बाबा ने इस मुरली में हमें कहा, अनादि काल में चले जाओ, आप कौन आत्माएं हो। तो अपने आप को अनुभव करो, मैं हूं साइलेंस में, बिंदु स्वरूप में। हर चीज से अपने आप को डिटैच कर लो, देह की दुनिया से। और ये संकल्प अगर बीच बीच में आता है, अपने को फिर रिमाइंड कराओ। जो बाबा ने सैटरडे की मुरली को कहा था, अंतर्मुखी होकर आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ। तो उन संकल्प जो आते हैं उनको भगाओ, कि मैं निराकारी हूं, आत्मा हूं, ये देह नहीं हूं। तो देह के संकल्प एंटरटेन मत करो, और अपने आप चले जाएंगे जब आप इस कॉन्शियसनेस में अपने आप को निकाल लेंगे। तो बाबा कहता है इसका अभ्यास करो, इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूं। एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी एक सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया, बाबा कहता है कि समय समाप्त अचानक होना। बाबा तो कहता है कि जितना ज्यादा बिजी हो उतना ही ज्यादा ड्रिल करो, क्योंकि जितना ज्यादा बिजी है इसका मतलब ऑक्यूपाइड है, बुद्धि पूरी ऑक्यूपाइड है। उस समय अपने आप को डिटैच करो, एक सेकंड पॉज दे दो। क्योंकि बाबा कहता अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी ये अभ्यास बढ़ाओ। नहीं, अगले साल में डायमंड जुबली है, अब तो अब नहीं करना, पीछे कर। नहीं, जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य प्राप्त, भाग्य की प्राप्ति में भी नंबर आएंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना हम डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारे जो देह के बनाई हुई सिचुएशंस हैं उनका प्रभाव कम ना होना कम हो जाता है। ये हमारा अनुभव है, आपका भी होगा, कि कितनी भी सिचुएशन कैसी भी आई हुई हो, लेकिन जितना हम इस अभ्यास में रहते हैं उतना उसकी, उस सिचुएशन की खींच, प्रभाव कम होता है। छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब समाप्त हो जाता है।
ये बातें जो बाबा कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बाबा की ये लास्ट की 2 लाइन है कि छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है, या संकल्प इधर उधर भागने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कम करते हैं। तो जितना हम अपने आप को डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, साक्षीपन की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो ये बड़ी बड़ी सिचुएशंस जितनी भी आती हैं, इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो, तो हमारा तो बड़ा अनुभव है इसमें कि कितनी ही चीजें आई, अभी भी कुछ चल रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं। एक लाइन हम अपने आप को कह देते हैं कि बाबा की आंख है हमारे पर, उसकी नजर है, तो वो गलत होने ही नहीं देगा। बेशक हम वी आर गोइंग थ्रू द टफ टाइम, बेशक ये दौर अगर हमारी लाइफ में कड़वाहट का चल रहा है, मुश्किलों का चल रहा है, लेकिन वो उसकी नजर है हमारे ऊपर, वो गलत होने नहीं देगा। तो ये निश्चय रखो, ये मुझे बहुत काम आता है ये लाइन। कुछ दिन पहले एक आत्मा से भी बात हो रही थी, हमने एक यही लाइन कही कि इसको हमेशा याद रखो कि वट एवर टफ टाइम इज, वो गलत होने नहीं देगा। लेकिन आप अपने आप को वट एवर इज राइट, कीप डूइंग दैट। तो ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम करेंगे, उतना जो बाबा कहता है छोटी बातों में पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो हमने सीधा वो पैरा ले लिया, ऊपर का पैरा पढ़ा नहीं तो ऊपर का पैरा पढ़ते हैं जितना टाइम है। तो हमने इसका तो सैटरडे को, संडे को हमने इसका तो किया था योग। तो बाबा कहता है लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है, हुज हु, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लेकिन आपका नाम किस में आता है? बाबा कहता है साधारण बुक में नहीं, शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल से शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता, और आपका शास्त्रों में, और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं। तो बाबा कहते हैं आपका गायन है शास्त्रों में, किस चीज का? जो हमने अभी किया। क्योंकि जो हम अभी करते हैं, बाबा हमेशा कहता है इसी का यादगार भक्ति मार्ग में शुरू होता है। हमने क्यों सबसे पहली भक्ति शिव की क्यों शुरू होती है द्वापर में? सतयुग त्रेता में तो होती नहीं, द्वापर से सबसे पहली भक्ति शिव की क्यों शुरू हुई? क्योंकि यादगार है। सबसे पहला भक्त कौन बना? ब्रह्मा, है ना। हम आत्मा ही पहले पहले भक्त बनते हैं, पहले पहले देवता और पहले पहले भक्त और पहले पहले ज्ञानी। तो ब्रह्मा बाबा ही पहला भक्त बना, और भक्ति किसकी शुरू करी? शिव की। क्यों? क्योंकि आत्मा में याद है कि वो ही दुख से छुड़ाने वाला। तो शिव की भक्ति पहले शुरू हो जाती। तो बाबा कहता है बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते।
करते हैं। तो जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते हैं, पढ़ते भी हैं, ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं। तो बाबा कहना क्या चाहता है कि अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो बाबा ने ये 4 स्वरूप इसमें कराए थे, अनादि, आदि, मध्य और अंत, संडे को, है ना, 4 स्वरूपों में बाबा 4 कालों में लेकर गया, आदि, अनादि, मध्य और अंत। तो बाबा कहता है कि ये 4 स्वरूप, 4 जो काल हैं, उसके अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये सिर्फ ड्रिल के रूप में मत करो कि मैं जब योग में बैठूंगी तभी मैं 5 स्वरूप का अभ्यास करूं, 4 स्वरूप का अभ्यास करूं, तभी मैं अपने आप को देवता में इमर्ज करूं, तभी मैं आपको अपने आप को मध्य में पूजन के रूप में इमर्ज करूं। नहीं, बाबा कहता है सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो कि हु एम आई। तो बाबा का भाव है कि सिर्फ योग में ही अपनी स्थिति को ऊंच बनाने की कोशिश मत करो, सारे दिन में इस स्मृति को अपने साथ इमर्ज रखो। अंतर है, ये अंतर इतना है और इम्पोर्टेंट इतना है, क्योंकि जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैं यही सोच रहा था कि हम योग में तो तुरंत अपने आप को एलिवेट करना शुरू कर देते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। सारे दिन में कहाँ चला जाता है ये सब। तो बाबा कहता है इसको सदा ही इमर्ज रूप में रखो। क्यों नहीं मैं चलते फिरते अपने आप को इन 4 कालों में स्वयं को इमर्ज रखता हूं। बाबा कहता है जानते हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं। बाबा कहता है स्मृति स्वरूप में रखो, है ना, ये नहीं कि आपके सबकॉन्शियस में है कि हाँ मैं तो हूं। बाबा कहता है ऐसा नहीं कि हम ही हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं। इसको स्मृति स्वरूप में रखो, अर्थात इमर्ज रखो, कॉन्शियसनेस में रखो, एक्टिव रखो। क्योंकि बाबा कहता है जिसकी बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती, तो स्मृति ही समर्थि का आधार है। दैट गिव्स द पावर। व्हेन आई कीप दिस my own stage in remembrance, in my consciousness, that awareness give me the power, वो मुझे ऊपर कर देती है। और जहां समर्थी वहां माया आ सकती है। बाबा पूछता है when you are feeling powerful that I can do it, then I am that soul, तो बाबा कहता है कि वहां माया आ सकती है। इसलिए इस मुरली का टाइटल है माया जीत बनना। प्योरिटी की, रॉयल्टी के स्मृति स्वरूप पर माया जीत बनो। बाबा ने इसको माया जीत से कनेक्ट किया, क्योंकि बाबा कहता है अगर ये स्मृति हमारे में इमर्ज रखोगे तो आप की जो कॉन्शियसनेस है वो हाई रहेगी, सोल विल फील पावर। और जब सोल पावर फील करेगी तो माया जीत हो जाएगी, क्रोध नहीं आएगा, भगा दिया तुरंत, क्योंकि कॉन्शियसनेस हाई है। तो समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। बाबा कहता है मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, माया का काम है ना, और आपका काम समय प्रमाण भगाना नहीं है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि बार बार आए और आप थोड़ी देर टूटे, थोड़ी देर बैठे, भागे, परेशान हुए। नहीं,
माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है माया जीत रहना। तो माया जीत वो होता है कि यू डिडंट इवन गेट अ टिंच ऑफ स्क्रैच, आई और चली भी गई, पता भी नहीं चला। जैसे कोई सामने क्रोध कर रहा है एंड यू आर स्टिल फीलिंग लाइट, आपको प्रभाव ही नहीं पड़ा, उसे कहते हैं माया जीत। यू डिडंट इवन गॉट अ सिंगल थॉट ऑफ नेगेटिविटी और एनीथिंग अगेंस्ट दैट पर्सन और सो, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। वो होता है माया जीत, दैट यू आर इन योर ओन स्टेज। तो माया जीत हो और माया को बार बार भगाने वाले हो, तो बाबा कहते कौन से हो? वो हो जो फर्क ही नहीं पड़ता, या वो हो जो फर्क पड़ता है फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को सेटल करते हैं, अरे नहीं मैं तो आत्मा हूँ, अरे नहीं मैं तो ऊंच हूँ, अरे नहीं बाबा के साथ हूँ, अरे नहीं मेरे में तो शक्ति है, अरे नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे नहीं सोचना है, चलो बाबा की मुरली पढ़ते हैं। नहीं, ये तो ये हवा माया को बार बार भगाने वाले। माया जीत वो चीज आई एंड यू डिडंट इवन फेल द थिंग। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो कि हु एम आई। क्योंकि जो बाबा हमेशा कहता है जो रॉयल आत्माएं होती हैं स्थूल में भी, रिवाजी रॉयल आत्माएं जो होती हैं वो भी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करती हैं, वो रिवाजी रॉयल आत्माएं, लेकिन आप असली रॉयल आत्माएं, रिवाजी नहीं हो। तो बाबा कहता है माया को भगाने वाले नहीं, माया जीत बनना। तो बाबा कहता है आए ही नहीं, सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए, अंत में नहीं हो सकेगा। इसलिए बाबा कहता है कि इस कॉन्शियसनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को हमेशा हाई रखो, क्योंकि अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। तो बाबा तोते की कहानी कहता है कि वो पता है कि नहीं करना है फिर भी करता रहता है, और वही करता रहता है और बोलता भी रहता है। ऐसी बाबा कहता है मुरली में रोज पढ़ते हैं क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और मुरली खत्म होते ही क्रोध करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं बाबा कहता है क्रोध नहीं करना है, सुबह पॉइंट को लिखते भी हैं नोटबुक में, क्रोध नहीं करना है बाबा कहता है, लेकिन सारा दिन कभी ना कभी क्रोध कर लेते हैं। वो है तोते की कहानी, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना और नलके पर बैठकर ही बोलता रहता है। तो हम क्रोध भी करते रहते हैं और लिखते भी रहते हैं क्रोध नहीं करते। तो बाबा कहता है अपने आप को स्मृति स्वरूप बना। बाकी की मुरली कल करते हैं। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो?